चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी रायपुर से जहां पे एसपी कलेक्टर का कॉन्फ्रेंस आज दूसरे दिन भी ये बैठक जारी है। सीएम की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है और सीएम यहां पर देखिए कानून व्यवस्था को लेकर ये समीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था एक बड़ा ही गंभीर मसला है और कानून व्यवस्था को बना के रखना कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज रहता है। इसी के चलते आज की बैठक अपने आप में बेहद खास। सीएस और डीजीपी के अलावा कई आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद है। कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस का बैठक का आज ये दूसरा दिन है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम साय कर रहे हैं इस मीटिंग की, इस बैठक की अध्यक्षता, समीक्षा बैठक कर रहे हैं। कई जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना है, क्योंकि विपक्ष जो है जब भी मुद्दा बनाता है तो लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था को लेकर लगातार निशाना साधते रहता है। और आज देखिए आज का ये टॉपिक बेहद खास और सीएम की अध्यक्षता में ही ये समीक्षा बैठक हो रही है। अपराधों की रोकथाम को लेकर समीक्षा बैठक जारी है। जुल्फिकार अली ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। जुल्फिकार, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है बड़ा ही गंभीर मसला होता है और आज इसी को लेकर कलेक्टर एसपी की बैठक जिसकी अध्यक्षता सीएम कर रहे हैं, क्या दिशा निर्देश अभी तक सीएम के द्वारा दिए गए हैं? बिल्कुल काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि अगर देखें जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है उसके बाद से देखें तो कुछ दिनों के बाद से कांग्रेस जो मुख्य विपक्ष में है वो लगातार सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर घेरती आई है कि जो उनका आरोप है कांग्रेस कर रहा है कि अपराध छत्तीसगढ़ में बढ़ा है। तो ऐसे में जब कलेक्टर और एसपी कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और जब आज एसपी कॉन्फ्रेंस हो रही है, हालांकि इसमें कलेक्टर भी हैं और सीएस हैं, डीजीपी हैं, आईजी हैं, तो इस बात का यहाँ पे बात की समीक्षा हो रही है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। अभी पहले बिलासपुर संभाग की बात आई तो मुख्यमंत्री ने साफ निर्देशित किया और उन्हें इस बात को स्वीकारा कि पहले की तुलना में बिलासपुर संभाग में अपराध कम हुआ है, लेकिन किसी भी अपराध को हल्के में नहीं लिया जा सकता, चाहे वो किसी भी तरीके का अपराध हो, समाज की नज़र में छोटा है या बड़ा है, लेकिन अपराध को लेकर इन्वेस्टिगेशन और उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और त्वरित गति से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। नशीले पदार्थों से जुड़े हुए जो तस्करी है उससे जुड़े हुए मामले उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। महिलाओं से जुड़े हुए अगर अपराध तो उस पर संजीदगी से पुलिस प्रशासन को, खासकर जो वहाँ के एसपी हैं, आईजी हैं, निर्देशित करके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। एक सबसे बात ये भी है कि मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि धार्मिक सौहार्द जो बिगाड़ने वाली घटनाक्रम है उस पर भी बिल्कुल किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। तो मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के तेवर साफ है कि अधिकारियों को साफ तरीके से निर्देशित किया गया है कि सरकार के किसी भी तरीके से छवि खराब नहीं होनी, कि जब लॉ एंड ऑर्डर का विषय होता है तो सीधे तौर से अगर देखें तो जो पुलिस महकमे के काम से ही सरकार की जो छवि बनती है। अगर लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है तो सरकार की जो बुलंदियां हैं, सरकार के जो छवि है वो बेहतर होती है, और अगर लॉ एंड ऑर्डर अगर गड़बड़ है तो सरकार की छवि खराब होती है। तो जिस तरीके की मीडिया में खबरें आती हैं, जिस तरीके के घटनाक्रम होते हैं कि अलग अलग जगहों पर राजधानी रायपुर समेत चाकूबाजी की घटनाएं हैं, महिलाओं के प्रति अपराध हैं और हत्या जैसे अपराध हैं, तो इनकी खबरों की वजह से सरकार की छवि खराब होती है और विपक्ष जो है सरकार को घेरता है। तो इसकी समीक्षा की जा रही है और मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। उम्मीद है कि शाम को शाम तक ये बैठक चलेगी और सभी संभागों में अहम दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन कोई जिले ऐसे हैं जहाँ पे स्पेसिफिकली सीएम के द्वारा कहा गया है कि इस जिलों में जो खास ध्यान देना है? अभी इस तरीके की बात नहीं करी। बिलासपुर संभाग की बात की कि पूरे संभाग में उन्होंने इस बात को कहा कि किसी भी तरीके का कोई भी अपराध होता है तो उसको पुलिस प्रशासन को बहुत ही संजीदगी से लेना है और उस पर कार्रवाई करनी है। अब संभाग वाइज समीक्षा की जा रही है और सरकार का ये मकसद भी है, क्योंकि कुछ अधिकारियों से बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि सरकार का मकसद ये नहीं कि किसी अधिकारी को डिमोरलाइज करना है, लेकिन ये ज़रूर है कि उन्हें निर्देशित भी करना है कि कड़ाई से ही लॉ एंड ऑर्डर का पालन किया जाए और किसी भी तरीके को कोई कोताही न बरती जाए, और जो सामूहिक जिम्मेदारी होती है वो सामूहिक जिम्मेदारी के तहत ही पूरे लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया जाए। जी।